हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता से नहीं, उसकी योग्यता उसकी क्षमता से आती है। हमारी आदत पता है क्या है? हम किससे कॉन्फर्मेशन लेते हैं? मनुष्य से। Our problem is we are looking for a confirmation from a man. ऐसा होता है क्या? मैंने सुना है छतरपुर जाते हैं लोग, अरे वचन में पढ़ लो ना। Does this happen? I've heard people go to Chhatarpur. Read it in the word. इंसान से नहीं लेने की जरूरत है। You don't have to take it कई from a man. मसीह लोगों को इतने साइन चाहिए ना। Some people need so many confirmations. खुदा अगर ये तेरी ओर से है तो नीला हो जाए और फिर ऑरेंज हो जाए। हाँ, बकरी साइन मांगती है। Goats ask. नए नियम में बेटे और बेटियां उसकी आवाज सुनते हैं, उसके वचन पे खड़े होते हैं। Sons and daughters in the new covenant stand on his word. Okay. You know what the Bible says? Okay, this is awesome. Because so many people are looking for sign. Give me a sign, Lord. बहुत से लोग चिन्ह ढूंढ रहे हैं। Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. When the angel came to Mary, he said, "This shall be a sign. A virgin shall bear a son." Amen. यीशु मसीह सबसे बड़ा साइन है। अब उसके बाद कोई और साइन नहीं चाहिए आपको। स्वर्गदूत ने कहा एक कुंवारी एक बच्चे को जन्म देगी और there is no greater sign that you need after that. Okay. एक व्यक्ति मुझे मिला, वो कह रहा मैं तभी कलीसिया आऊंगा जब प्रभु मुझे एक साइन देगा। He said, I will come to church when God will give me a sign. Don't try to hide your disobedience by over spirituality. अपनी अनाज्ञाकारिता को ज्यादा आत्मिक होने के पीछे मत छुपाओ। नहीं आना, सीधे बोल दो मुझे नहीं आना। You don't ये want to क्या come है? to पहले church? खुदा साइन देगा तब आऊंगा। You don't want to come to church, don't come. Don't say God has to give me a sign first. Okay, if it is written, अगर लिखा है, His written word is the greatest sign for us. उसका लिखित वचन सबसे बड़ा चिन्ह है हमारे लिए। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How many हैं? understand? अगर लिखा है तो मेरे लिए काफी है। बोलो, अगर लिखा है तो मेरे लिए काफी है। If it is written, it is enough for me. अगर यीशु मसीह लिखित वचन से शैतान को हरा सकता है और यीशु मसीह ने लिखित वचन को उठाया, तो कितना ज्यादा आपको और मेरे को आज उठाने की जरूरत है। If Jesus defeated the devil through the written word, how much you and I need to elevate that written word in our life? Okay, हम एक घर में गए, We went to a house. वहां पे एक बहन थी, There was a sister there. वो कहने लगे, She said, हाँ शैतान "Oh devil, शैतान शैतान devil, शैतान। devil, devil." बाकी तो मुझे याद नहीं क्या बोला, पर शैतान बहुत बार I बोला। don't remember what else she said. She said devil many times. I remember that. शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने मेरे पति को कर दिया, शैतान ने मेरे पति को। Devil had done this. मतलब शैतान पूरी उसकी मर्जी चल रही है। So it's like devil was ruling in their life, whatever he wanted. हाँ, कितने लोगों ने पता ही नहीं, कितने मसीह और शैतान के लिए गीत गा रहे हैं। How many believers, they don't even know they are singing songs to the devil. शैतान शैतान शैतान। Oh, devil this, devil that, devil this. और शैतान कहता है वाह ये है मेरे भक्त। And the devil loves it. He's like, these are my अगर people. कोई मेरा नाम लेता है दिन भर तो ये परिवार है, इससे ज्यादा कोई नाम नहीं लेता। If someone calls out my name all day long, इतनी it's बार this शैतान बोल दिया। family. She said devil so मैं many उनको times. दिखाना चाहता था वचन में उनके पास अधिकार क्या है। I wanted to show her the authority she has in the word. मैंने कहा बहन जरा वचन लेकर आओ। I said, sister, please get your Bible. वो गई अंदर, She went inside. बाहर नहीं आ रही है। Didn't come out. 5 मिनट, 10 5 मिनट, 10 15 मिनट, 15 20 मिनट, 20 minutes. फिर आ रही है ऐसे। Then she comes out. तभी तो शैतान शैतान हो रखा है। This is why it's all जिस devil, दिन devil. निकालो अपनी तलवार, खोलो इसको, भागेगा सारा शैतान। The day you take out your sword and start using it, the devil will run away. हालेलुया। आमेन। कैन वी ऑल स्टैंड प्लीज? स्थान पे खड़े हो। आज और ध्यान सुनो, जो चीज आप बार बार बोलते रहोगे उतना ही अश्योर्ड आप हो जाओगे। Whatever you will keep on speaking again and again, that is how much assurance you will have in your life. वो औरत बार बार बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो आज मैं चंगी हो जाऊंगी। That woman kept on saying, today as I will touch the hem of his garment, I will be healed. Come on, I will give you, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ इससे पहले कि अब मैं प्रार्थना करूँ। I'll give you 5 minutes before I pray. आज अभी बोलो कि अभी जब खुदावन चंगाई की प्रार्थना होगी, आज मैं पूरी रीति से चंगा हो रहा हूँ। Today say, as healing prayer will be done, I am being healed 100%. Come on, बोलो इसको बार बार।
अभी आप और खुदा हो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। Right now it's between you and God. Don't be कम ऑन, distracted. पूरे दिल से अभी बोलना शुरू करो। Tell him with all your heart. बोलो उसे, Tell him, खुदावन। Lord. फेथ कैसे काम करता है? दिल में विश्वास करके मुंह से अंगीकार कर। Faith works by believing in your heart, confessing with your mouth. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Say bro la baba satana maraga. Come on, मुंह खोलो, बोलो उसे। बोलो उसको, आज मेरा चंगा होने का दिन है। Tell him today is my day of healing. बोलो उसे, आज मेरी चंगाई का दिन है। Tell him today is my day of healing. Hallelujah. Shabragadana madege derege rebrelege dena maze. Let Holy Spirit bring full assurance in your heart. पवित्र आत्मा पूरा निश्चय आपके दिल में आज ले आए। बोलो यीशु को, यीशु, मेरे यीशु के लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं। Tell him there is no sickness big enough for my Jesus. Come on. Lift up the healer in this place. उस चंगा कर्ता को स्थान में ऊंचा उठाएं। Lift up the healer in this place. उस चंगा कर्ता को स्थान में ऊंचा उठाएं। Lift up the healer in this place. उस चंगा कर्ता को स्थान में ऊंचा उठाएं। तेरे चंगाई की नदी बहती है यहाँ। विश्वास से छू लो यीशु को आज। विश्वास से छू लो उसे आज। Touch him by faith today. धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे। Come on. इमेजिन करो तुम उस बारिश के नीचे हो, उसकी चंगाई की बारिश हो रही है और तुम भीग रहे हो उसकी बारिश में। धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से 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 धरती पे बरसे तेरी चंगाई, बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे 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 बरसे स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। उसका रूह आपको छू रहा है इस समय। Spirit is touching you right now. ओ, उसके रूह का मसा हर एक बीमारी को नाश कर रहा है इस समय। The anointing of His Spirit is destroying every sickness. भर जाओ उसके रूह के मसे से। Be filled with the भर anointing of जाओ His Spirit. उसके रूह के मसे से। Be filled with His Holy anointing. Ghost fire। पवित्र आत्मा की आग। मसा ब्रगा दे रे बेरे लगे दे ले। ओ सिया माना माहे। हर एक अशुद्ध आत्मा बाहर आ यीशु के नाम में। Every unclean spirit हर come एक out now in बीमारी Jesus' देने
Every spirit bringing sickness, come out now in Jesus' name. रिसीव करो अपनी चंगाई को इस समय, विश्वास से रिसीव करो। Receive it by faith. परमेश्वर की वो बिजली की सामर्थ आपके शरीर में प्रवेश कर रही है इस समय। God's power like a lightning is entering your body now. हड्डियां सीधी हो रही हैं। Bones are being aligned. कमलेश अपनी चंगाई को ग्रहण करो बहन। Kamlesh, receive your healing, sister. कमलेश, सर से लेकर पांव तक परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है। From head to toe, God is healing you. उसकी सामर्थ आपकी हड्डी हड्डी में, नस नस में इस समय बह रही है। His power is flowing in every bone and every nerve in your body. अंधी आंखें खुल जाएं यीशु के नाम में। Blind eyes open now in Jesus' name. सारा धुंधलापन चला जाए यीशु के नाम में। Every blurry vision. आंखों के काले leave now. धब्बे, सफेद धब्बे इस समय जा रहे हैं यीशु के नाम में। Black spots, white spots in the vision in the eyes are leaving now. मायोपिया be healed in Jesus name। Myopia चंगा हो रहा है इस समय. ग्रहण करो अपनी चंगाई, Receive your healing. ग्रहण करो अपनी चंगाई। Receive your healing. आप उस नदी में हो चंगाई की। You are in the river of healing. Hallelujah. Masabla hade yara ba 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 ba. ये आपका समय है। Osteoporosis, I hear osteoporosis is being healed now. मैं सुन रहा हूँ osteoporosis चंगा हो रहा है इस समय. I don't know what that sickness is, but osteoporosis is being healed now. Just receive it. Sablaha digaraba. Yamana handena. अपना हाथ उस जगह पे रखो जहां पे आपको बीमारी है। Keep your hand on the part where you have any sickness. अगर आपके साथ कोई बहरा आया है, कोई जन्म से बहरा और गूंगा है, उनके कान में उंगली रखो। If there's anyone with you who is deaf or mute since birth, put your finger on the ear. Jesus the healer is in this place. यीशु जो चंगा करता है वो इस जगह पर है. He is Jehovah Rapha. वो यहोवा राफा है. He hasn't changed. वो बदला नहीं. Every power of the enemy is being broken now. दुश्मन की हर एक सामर्थ्य इस समय नाश हो रही है. Every demonic power, हर एक दुष्ट की ताकत, हर एक जादू टोना की शक्ति टूट रही है इस समय। every power of witchcraft is being destroyed now. हर एक जादू टोना की शक्ति टूट यीशु के नाम में। Every power of witchcraft break now in Jesus' name. हर एक खिलाया पिलाया बाहर आ यीशु के नाम में। Whatever was given to eat through those black magics comes out now in Jesus' name. There are many healing angels in this place. बहुत से चंगाई के दूत इस जगह पर हैं.
Even if your body organ was removed surgically, believe for a new body organ. अगर आपके शरीर का अंग सर्जरी से निकाला भी गया था तो भी नए अंग के लिए विश्वास करें सब। God is still a creator. परमेश्वर आज भी सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। Okay? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, रिसीव करो, मेरे साथ एग्री करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में In Jesus' मैं name. अधिकार लेता हूँ हर एक स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर। यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, छोड़ इन लोगों को और बाहर आ जा। I take authority over every spirit of infirmity. I command every sickness, leave these people and come out in Jesus' name. In the name of Jesus, यीशु के नाम I में take authority over every deaf spirits. मैं हर एक बहरेपन की आत्मा पर अधिकार देता हूँ। Every deaf ears open now in Jesus' name. बहरे कान खुल जाओ अभी यीशु के नाम में। Every mute tongue be loose now in Jesus' name. हर एक बंद जुबान खुल जाए इस समय यीशु के नाम में। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। Be healed from your head to toes. सर से लेकर पांव तक Be healed from your head to toes. खुदा का आत्मा आपको सेट फ्री कर रहा है। The Spirit of God is setting you free. In the name of Jesus. यीशु के नाम में Every cancer in your body be destroyed by the power of the Holy Spirit. आपके शरीर का हर एक कैंसर नाश होता है इस समय पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। हड्डी के रोग चंगे हो रहे हैं। Bone disorders are being healed. I see a woman एक you महिला are को not देख रहा able हूं, to lift up your hand. जो अपना हाथ नहीं उठा पाती थी। Jesus is healing your hand right now. यीशु आपके हाथ को इस समय चंगा कर रहे हैं। Just test it. Lift it up. चेक करो उसको, उठाओ अपने हाथ को। Right now, receive your miracle. अपने चमत्कार को ले लो अभी। Receive your healing. अपनी चंगाई को ले लो अभी। जो चल नहीं सकता उठे और चले। Those who couldn't walk, get up and walk. यीशु के नाम में In Jesus' name. सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। Be healed from your head to toe. बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ। Say I have been healed. अब वो करो जो नहीं कर सकते थे, जल्दी से टेस्ट करो अपनी बॉडी को। Now do what you could not do before. Quickly test your body. अगर आपके साथ कोई बहरा था, उनकी सुनने की क्षमता चेक करो। If there was a deaf person with you, check their ability to hear. अगर कोई गूंगा था, उसको बोलो कुछ बोले। If there was someone who was mute, tell them to speak. Come on, वो करो जो नहीं कर सकते थे। Tell them to do what you could not do before. हालेलुया। जो लोग चंगे हो गए मुझे अपना हाथ दिखाओ। Everyone who is healed, show me your hand. जो चंगे हो गए ऐसे हाथ दिखाओ। Those who are healed now, show me your hand. हालेलुया। अभी जल्दी से आगे आ जाओ, हम लोग गवाही लेंगे। Quickly come forward. We'll take your testimonies. हालेलुया। Come on, come on, come on. ये समय है, हम यीशु को महिमा देंगे। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा
चंगे हो चुके हैं, the people who are healed, जो सबसे छोटा आप कर सकते हो ना, the least you can do वो है कि आप यीशु की महिमा कर सकते हो अपनी is to गवाही से। give glory to Jesus through your healing. बाद में इतने लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमें शर्म आती है इसलिए हम आगे नहीं आए। Later on, many people come and say, "Oh, we feel ashamed to come forward." कुछ शर्म करने की जरूरत नहीं है, उसकी You don't have- महिमा के बारे में है। Don't have to be embarrassed. आमीन। सो अगर यीशु ने आपको चंगा किया है, जरूर अपनी गवाही दो। आप जानते हो लोग हैं जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं, If Jesus has healed you, people are coming from different cities. ऑल्सो अभी चेक करो, जो नहीं कर सकते थे वो करो। Now check what you could not do before. और आपके साथ कोई आया है जो चल नहीं सकता था, बोलो उनको उठो और चलो। जो सुन नहीं सकते थे उनकी हियरिंग चेक करो। Check the hearing of the people that are around you, those who could not hear before. ओके कई बारी लोग अपना चमत्कार रिसीव नहीं करते क्योंकि वो विश्वास में कर्म नहीं मिलाते। Sometimes people don't receive their healing because they don't mix action into their faith. कम ऑन, हालेलुया। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर Come on, church, you sing. तेरा बस ना चल सका। ऊंची आवाजों में ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका।
हालेलुया। अपोस्टल जी सिस्टर कमलेश हैं हमारे साथ। इनके गुप्त अंग में 2 साल से बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। ये बता रही है ये काफ़ी डॉक्टर के पास भी गई, दवाई भी ली, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। आज प्रभु ने आपके मुंह के द्वारा इनका नाम पुकारा और जैसे ही वो नाम आपने लिया, इनको एक सामर्थ्य सी महसूस हुई और एकदम ये बोल रही है चंगी हो चुकी है ये। आप बताओ क्या होता था बहन? मेरे प्राइवेट जगह पे ऐसा होती थी, ऐसे होती थी, मैं रोती थी जब मेरी आँख खुलती थी। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। मैं पढ़ी हुई नहीं है, मुझ पर वचन भी नहीं आते थे। मैं मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मैं बच्चे भी एक दारू पीता लड़का, मैं कैसे नहीं हूँ, मैं क्या करूँ प्रभु। अभी क्या हुआ? आज क्या हुआ? आप कह रहे मेरे नाम में पहले आई, दोबारा तो मेरे तबीयत खराब हो गई, उल्टी हो गई मुझे। फिर आपने मेरे नाम पुकारा तो मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर हल्का हो गया पूरा। मैंने नहीं, पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। एक बड़ी महिमा हम यीशु को देंगे। He is the true God. Hallelujah. Glorify the King Jesus, वो Amen. सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। अपोस्टल जी सिस्टर ब्रिजिट की 25 साल की स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल से प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद कर दिया है और आपके द्वारा प्रभु ने बोला कि कोई हाथ नहीं उठा पा रहा था। ये सिस्टर कह रही थी आज सुबह ये हाथ बिल्कुल नहीं उठा पा रही थी, लेकिन प्रभु टोटली ने चंगा कर दिया इनको। 25 साल से आपको स्पॉन्डिलाइटिस था। 25 years of spondylitis. And this morning I was not able to raise my hand. Since 3 days I was having severe pain, severe. मेरा पैर भी थोड़ा नम भी हो गया था कुछ समय के लिए रात को। पर यहाँ आने वक्त like I was traveling in the metro, I couldn't raise my hand to hold that rod. उसके बाद मुझे सीट मिली और यहाँ के जैसे आपने बोला पूरा हाथ हिला सकती हूँ मैं। Hallelujah. और पेन, Amen. बैक पेन भी चला गया है। Amen. God bless you, sister. God bless you. God bless you. और अपोस्टल जी सिस्टर ली के 15 साल के ब्लरी विजन को यानी 2010 से ये धुंधला देखती थी, आज टोटली आज़ाद हो गई हैं। इन्होंने पढ़ के भी सुनाया, ये पूरी तरह साफ देख पा रही हैं। आप 15 साल से मुझे क्या? क्लियर नहीं दिखता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं एकदम चंगी हो चुकी हूँ। एकदम आप जी। पढ़ सकते हो? कुछ डालो वहाँ पे। लाइव गवाहियाँ, मैं इतना भी नहीं पढ़ सकती थी, वो लिख रहा वहाँ पे लाइव गवाहियाँ में। ओ वहाँ पे लाइव गवाहियाँ। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन। हालेलुया। अपोस्टल जी 30 साल की बवासीर की जो बीमारी थी सिस्टर बीना की, पूरी तरीके से आज इनको चंगाई मिल गई है। ये बता रही हैं आज जब आई थी तब भी ये बहुत ज़्यादा पेन में थी, सब कुछ ट्राई करके देख चुकी हैं। ये कह रही है जब ये वहाँ बैठी थी तो इन्होंने जब आपने बोला कि आप वचन से सिखा रहे थे यिर्मयाह से कि क्या मेरे लिए कोई वचन नहीं है, ये रोने लगी और बोलने लगी क्या परमेश्वर मेरे लिए कोई वचन नहीं है, कोई चंगाई नहीं है। उसी समय कह रही है इनको महसूस हुआ कि इनके ऊपर एक गर्माहट सी आई है, इनका शरीर हल्का हो गया, पूरा दर्द तो इनका जा चुका है। सिस्टर आप बताओ क्या हुआ? मैं 30 साल से बवासीर की बीमारियों से चल रही थी। मैं हर रोज सोचती थी कभी ना कभी मैं ठीक हो जाऊंगी, वचन भी करती थी, प्रार्थना करती थी। बट आज मैंने जब आपने कहा कि मेरे लिए कोई वचन नहीं है, मैंने भी कहा कि परमेश्वर मेरे लिए भी कोई वचन नहीं है, मेरे लिए क्या चंगाई नहीं है। मैं हमेशा पेन में रहती हूँ, दर्द में रहती हूँ और इतने साल से मेडिसिन खा रही हूँ, कभी कुछ, बट कभी भी मुझे चंगाई नहीं मिली। और मैं रोज़ रोती थी, अंदर ही अंदर रोती थी कि कब मुझे चंगाई मिलेगी, इस चीज़ से छुटकारा कब मिलेगी। बट जब आज मुझे बोला कि क्या इस बाइबल में मेरे लिए कोई वचन नहीं है और उसको मैंने रिसीव किया और मेरे शरीर में पूरा झंझनाहट महसूस हुआ। थोड़ी देर में मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और मेरा जो दर्द था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। मेरे को 1% भी दर्द नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सिस्टर गुरुचरण है हमारे साथ। आज ये पहली बार आई हैं। 1 हफ्ते पहले इनके नी में फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं होंगी, बट ये आज विश्वास के द्वारा आई। जब ये एंटर कर रही थी मैं इनसे मिली, ये लड़खड़ा के चल रही थी, चल नहीं पा रही थी। जैसे ही आपने प्रार्थना करी परमेश्वर ने इनको छुआ और एकदम ये बोल रही है दर्द गायब है। आप कौन है? आप बेटी हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मम्मा को क्या हुआ था? मम्मा को लास्ट ट्यूसडे है ना गिर गए थे वॉक करते करते, तो हम मतलब मम्मी को देखने के लिए गए कि देखिए कितनी चोट लगी हुई है। तो मम्मी के पास गए, मम्मी सोफे पे बैठी, मम्मी बिल्कुल भी हिल कुछ तो नहीं रही। बोन फ्रैक्चर हो चुका था? बिल्कुल फ्रैक्चर था। और मम्मी ने जबकि 3 दिन बाद मैंने कहा मम्मी आप एक्सरा तो कराओ, पता चले है क्या।
तो मम्मी कहती नहीं मेरे को यहोवा ठीक कर देगा। मैं कहा चलो ठीक है यहोवा तो करेगा ही करेगा, लेकिन आप फिर भी एक बार पता तो चले है क्या। तो फिर मम्मी एक्सरे करवाने गए तो वहाँ पर फ्रैक्चर था। डॉक्टर कहता इधर ना कैन यू फिर से दिखाइए स्कैन को कैमरे में, गाइस टेक इट। उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी पिछले हफ्ते। अभी मम्मी जब आई थी यहाँ पर, आप कैसे आए थे चलते हुए, कैसे चल रही थी मम्मा? अभी Come on, hallelujah, praise God, amen, thank you Lord Jesus। प्रभु महान है हमारा। आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया है, आमेन। धन्य हैं वे लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक माइक दोने जी। डॉक्टर ने बोला था कि प्लास्टर होएगा, तो थोड़ा पजामा भी खोल दिया था मेरा कि प्लास्टर करने लगे थे। मैंने कहा क्या मैं खड़ी हो पाऊंगी? वो कहते नहीं। मैंने कहा नहीं फिर प्लास्टर नहीं करना। तो वो कहने लगे फिर ऑपरेशन होएगा, तो ऐसे तार डलेगी। मैं डर गई। मैंने कहा नहीं यहोवा से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। बेटे को कहा घर चल, कस के पट्टी बांधेंगे ठीक हो जाएगा। हालेलुया, कस के पट्टी बांधी हुई है। आमेन। और आप तो, जो लड़खड़ा, अब कोई दर्द नहीं है इस टाइम? कोई दर्द नहीं है इस टाइम, नहीं आगे भी नहीं होगा। आप चंगाई लेकर जा रहे हो यहाँ से। आमेन, गॉड ब्लेस यू, तो गॉड मैं ब्लेस। सबको यही कहूँ में ना जाए, सीधे इसी चर्च में आए। नहीं ऐसा नहीं है। मतलब देखिए हम लोग जो विश्वास में कमज़ोर हैं, ठीक है, तो हम आपके ऊपर थोपेंगे नहीं कभी कुछ, मगर आपके विश्वास के अनुसार, जैसे उनका विश्वास था वो यहाँ पर। हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा, जब आप प्रभु के घर आओ तो इस विश्वास से आओ, मैं आज चंगा होके वापस जाऊँगा। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी, सिस्टर शीला के 9 साल के बॉडी पेन से प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद कर दिया। बता रही हैं कि ये झुक नहीं पाती थी, झुकने में बहुत पेन होता था, उठने में, लेकिन प्रभु और दर्द, पैर में दर्द 9 साल से। हाँ 9 साल से। और आंखें से कम दिखता था। चश्मा बनवाई हूँ जो दूरी नज़दीकी, सुई में धागा नहीं लगता था। अब पहला दिन आई संडे गए, आपकी 4 संडे हो गया मेरे को। पहला दिन आई और उसी दिन मेरे आँख से एकदम साफ, अब पूरा बॉडी के दर्द खत्म। अब कहीं कुछ मेरे को 4 संडे, हालेलुया, 4 संडे में प्रभु ने चंगा कर दिया पूरा। आमेन, आमेन, प्रभु ब्लेस करे आप। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक और बड़ी गवाही दोबारा से पाइल्स की आई है। 15 साल से ब्रदर विजेंद्र हमारे साथ हैं, इनको 15 साल से वो दिक्कत थी। जुलाई के महीने में यहाँ से आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब से आएंगे वचन को सीखने लग गए। आप देख सकते हैं इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, हर एक घोषणा शुरू कर दी। कैमरे में दिखाइए। और अब ये पूरी तरीके से चंगे हो चुके हैं। जनवरी के बाद से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जनवरी के बाद से पूरे मैंने आपको क्या कहा, जो लेबर करेगा वचन में, जो मेहनत करेगा वो अपना फल को पाएगा। आप देख सकते हैं। हालेलुया, आमेन। अभी फ्री हैं आप, बिल्कुल आजाद हैं। फ्री है, बिना सर्जरी के, बिना सर्जरी के 15 साल का पाइल्स प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। जो लोग इसे सफर करते हैं वो जानते हैं कितना पेनफुल है। आमेन। हालेलुया। हमारे साथ बहन शिवानी है और एक और गवाही पाइल्स की है। 8 साल से बहन को पाइल्स था। कितने डॉक्टरों के पास गई, कितनी दवाइयाँ खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 हफ्ते पहले, जिस दिन पहले संडे ये आई थी, उस दिन अपनी चंगाई रिसीव करके गई हैं। कंप्लीटली हील्ड है उसके बाद। आप बताओ बहन, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं? जय मसीह की। पास्टर जी, मैं समझ लो, मैं बहुत टाइम से मैं प्रभु में हूँ। मैं जब छोटी थी ना, मैं जब से प्रभु हूँ। मेरी जो कज़न सिस्टर है, उन्होंने इतना वचन बताया, इतना बोला कि तुम प्रभु को मानो, वो सच्चा खुदा है, उसके रास्ते पे चलो। बट पापा जी जो थे हमारे, वो बिल्कुल अगेंस्ट है कि जो जिसमें हम पैदा हुए हैं हम उन्हीं को ही मानेंगे। बट कहते हैं ना कि प्रभु जिसको चुनता है ना, वो जरूर प्रभु के भवन में आता है। तो पास्टर जी, मैं कहना चाहती हूँ, मैं बहुत टाइम से सच्ची कलेशिया, जो जीवित कलेशिया, मैं ढूंढ रही थी बहुत टाइम से। मेरी मामी जी मेरे साथ रहती हैं, वो मैं और वो सबसे पहले प्रभु में आए हैं। उन्होंने कहा कि अंकित सहजवान जी हैं,
उनके यहाँ पर हमें ज़रूर जाना है। तो मेरे मामा जी ड्राइविंग करते हैं, उन्होंने कैसे तैसे एक भवन ढूंढा है, तो हम यहाँ पर आए हैं। और मैं नाइट प्रे में 21 को आई हूँ। उसी दिन से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। पाइल्स की प्रॉब्लम से मैं को प्रभु ने बिल्कुल छू लिया है। मैं प्रभु का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को सारी आदर और महिमा यीशु मसीह को। गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी, बेटे जॉय के सर में इस इन्फेक्शन से आजादी दे दी है प्रभु ने। कैन यू सी? आई कैन नॉट सी देयर गाइस, जस्ट जूम इट। ओह, ये कब से था इसको? 1 महीने से था इसको। मैं बहुत परेशान हो गई थी, ये बार बार खुजली करता और बहुत ज़्यादा हो गया था। डॉक्टर ने बोला कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। फिर मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, दवाई लाई, पर कोई असर नहीं हुआ। जब मैं नाइट प्रेयर 21 तारीख को यहाँ पे आई हूँ तो मैंने चंगाई रिसीव करी। जब आप कह रहे थे तो मैंने चंगाई रिसीव करी। और मैं सैटरडे को भी घर पे मैं बिल्कुल इसके 2 जगह फोड़े भी हो गए थे, यहाँ भी हो गए थे। तो परमेश्वर ने संडे तक इसको पूरी रीति से चंगा कर दिया। अभी कैसा है? कहाँ पे था वो? दिखाओ। हालेलुया। कोई भी कुछ भी नहीं है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो ऑल नाइट से कितनी टेस्टिमनीज आ रही हैं। इस महीने 21 तारीख ऑल नाइट है, मिस नहीं करना है। आमेन। महीने में 1 रात तो दे सकते हैं ना हम खुदा को। सो जो हमारा परिवार बाहर से हमें देख रहा है, आई वेलकम यू 21st। यस। हालेलुया। सिस्टर अनीता है हमारे साथ। इनको 4 साल से पीरियड्स नहीं हो रहे थे और ये वचन की घोषणा कर रही थी। लास्ट संडे आई, अपनी चंगाई ग्रहण करी और एकदम नॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं इनको। हालेलुया बहन, 4 साल से अब आप फ्री हो। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी, मार्वलेस गवाही है ये सिस्टर रीता के जीवन से। ये बता रही हैं कि बचपन से इनका जो राइट वाला कान था वो बहरा था, बिल्कुल, ये कह रही बिल्कुल नहीं सुनाई देता था। 50 साल की अब हो चुकी हैं। आज 50 साल के बाद इनका कान खुल चुका है राइट वाला पूरी तरह से। 50 years of deaf ear, Jesus opened, हालेलुया। अभी जिस कान से आपको सुनाई देता था उसको टाइट से बंद कर दो। अभी आप उधर देखो, मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु मसीह। यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह महान है, महान है। 50 साल, आप 50 साल की हैं। अभी माइक दो उनको। 58 का है। 58 की हैं और कान बचपन से बंद है। 58 साल से बंद कान यीशु मसीह ने खोल दिया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। यस। अपोस्टल जी, सिस्टर संगीता के कान के पर्दे फट गए थे गिर जाने की वजह से, चोट लगने की वजह से, और प्रभु यीशु मसीह ने ले हैंड सर्विस के दिन इनको टोटली चंगा कर दिया है। इनके बाएं कान के पर्दे पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, सुन पा रही हैं अब। एक माइक दो। आपको सुनाई नहीं देता था? जी हाँ, सुनाई नहीं देता था। अब सुनाई दे रहा। कब से नहीं सुनाई देता था? 1.5 साल तक। क्या हुआ था? मतलब गिर गई थी मैं। आपके साथ कोई आया है? जी हाँ। आप बताओ, आप कौन हो? मैं इनके साथ रहती हूँ। सही बात है। कान, हाँ जी। कान के पर्दे क्या हुआ था? जिस दिन ले हैंड प्रेयर थी उस दिन आपने बोला कि इनकी जिसके कान के पर्दे फटिया, जिसको सुनाई नहीं देता उनके कानों में उंगली डाले वो सुनेगा। तो इनके डाला तो उस समय तो इनको सुनाई नहीं दिया, लेकिन बाद थोड़ी देर के बाद ना इनको आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो बोली दीदी इसमें मेरे को आवाज़ आ रही है, और वो भड़बड़ करके आवाज़ आ रही है। फिर सुन करके आवाज़ आनी शुरू हुई। फिर मैंने इसके कान में बोलना एक बार चेक करेंगे कौन से कान से आपको अच्छे से सुनाई देता था पहले, उसको बंद कर दो टाइट से। ठीक है, अब आप बहन, आप उसके दूसरे कान में बोलो, उधर से बोलो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सिस्टर शीतल है हमारे साथ। इनको दिसंबर 2024 में एक सिकनेस हुई थी जिसको एक टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं।
बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और इनकी हेमोग्लोबिन 4 पे पहुंच गई थी उस टाइम पे, और ये हॉस्पिटलाइज थी। और इन्होंने वचन की घोषणा करनी शुरू कर दी। ये बता रही थी जब हॉस्पिटल में थी, एक हाथ पे सुइयां लगी हुई थी और एक हाथ से ये लिख रही थी कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। और अब रिपोर्टें बदल गई हैं, डॉक्टर ने सर्जरी बोला था, सर्जरी कैंसिल हो गई है, शी इज़ कम्प्लीटली हील्ड। God bless you, sister. Yeah, tell us what. Okay. आई थैंक यू टू गॉड कि आज मैं मुंबई से आई हूँ यहाँ पे जस्ट गवाही देने के Hallelujah, लिए। God और bless मुझे you. रिटर्न जाना है, बट मैं कह रही थी कि मुझे दिल्ली जाकर ही गवाही देनी है पास्टर के सामने। तो दिसंबर मंथ में आप आए थे, यू रिमेम्बर, मुंबई आपका प्रेयर था 2 दिन, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि आना है, मुझे प्रेयर अटेंड करनी है। बट सेम ही डे मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, बहुत स्टमक पेन चल रहा था। मैंने सोचा अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगी, और सेम डे तो मेरा जाना हुआ नहीं। फिर मैंने रात को नॉर्मल डॉक्टर के पास गई, ही सेड कि अरे आपको मे बी फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, तो उसने दवाई दी तो मैंने खाई। नेक्स्ट डे मुझे ठीक लगा, बट मैंने बोला नेक्स्ट डे मुझे आपकी मीटिंग अटेंड करनी है। तो मेरे घर से बहुत दूर था आपका प्लेस, बट स्टिल हम चले गए, वो भी बाइक पर। तो बाइक पर जाने से और पेन स्टार्ट हुआ, और रात को इतना दर्द हुआ। और फिर हम नेक्स्ट डे फिर से घर चले गए और मैंने नॉर्मल दवाई खाई और ठीक है, आई एम फाइन। फिर मैंने नेक्स्ट डे थोड़ा बेटर लग रहा था, बट वीकनेस थी, तो मैंने सोचा चल अभी बेटर मैं ऑफिस जाती हूँ। तो ऑफिस चली गई और वहाँ पे आधे घंटे में मुझे चक्कर वगैरह आने लगे, और चक्कर आने के बाद ऑफिस वालों ने हॉस्पिटलाइज्ड कराया। और फिर तब पता चला कि हीमोग्लोबिन कम है। तब वो 4 पॉइंट तुम क्या कर रहे थे डॉक्टर, मुझे चिल्ला रहे 4 हो गया, तुम्हें सिम्टम्स नहीं आए, कुछ नहीं आया। मैंने बोला ऐसा कुछ मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर बाद में 4 दिन उन्होंने मुझे सिर्फ ब्लड ही चढ़ाया, क्योंकि मेरा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आइडल 14 होता है, 13-14 ह्यूमन के लिए ब्लड। तो फिर बाद में 4 दिन यही चला, बट स्टिल 4 दिन के बाद ब्लड स्टमक की प्रॉब्लम हुआ था और मेरा ब्लीडिंग भी स्टार्ट था। फिर सीटी स्कैन कर रहा है, जब सीटी स्कैन कर रहा था वो बंदा, मैं बोल रही थी कुछ सीरियस है, ही सेड कि हाँ कुछ टिश्यूज़ तो लग रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने तो डर ही गई, फिर बोल रहा है कि कुछ कैंसर या कैंसर टाइप होगा कुछ। तो फिर वहाँ पे ट्यूमर का था, तो मैं इतना डर गई, मैंने बोला अब तो मैं गई काम से। तो बहुत डर रही थी, लेकिन मेरे मम्मी और भाई आपको बहुत देखते हैं यूट्यूब चैनल पे। उसने मम्मी मुझे हमेशा बोलती कि तुम लिख दो, पास्टर की यूट्यूब देख लो तुम, और बोला कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगी हो गए हो, लिख लो। तो मैं हमेशा, जब मेरा एक हाथ में सुई से चल रहा था सलाइन वगैरह, बट मैं लिख ही रही थी रात भर कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। बट मन में मुझे डर था कि ये मेरा लास्ट डे, ऐसा मतलब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तो अभी टेक केयर कर अपने बच्चे की। बट परमेश्वर की कृपा से मैं ठीक हूँ। और बाद में फिर जब मेरे रिपोर्ट आए तब पता चला कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्यूमर था, जिसके वजह से वो ब्लीडिंग हो रहा था। अभी क्या हुआ फिर रिपोर्ट? अभी एकदम फाइनल। फिर जो उसके 9000 काउंट थे, हाँ, बट 2 दिन उसने ऑब्जर्व करा गायनेक ने, फाइनल रिपोर्ट बिल्कुल ही एकदम हील हो गए। हालेलुया, हम वो सेलिब्रेट करेंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू।